सो इट वाज अ बिट अबाउट द आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो तीसरा अप्रोच है वो है फाइलोजेनेटिक अप्रोच। फाइलोजेनेटिक अप्रोच, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया। और फिर कुछ ऐसे साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने बोला कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी जो है उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, ठीक है। तो अब किस बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना चाहिए प्लांट्स को या ऑर्गेनिजम्स को या स्पीशीज़ को या टेक्सा को? बोला गया कि जो असली अप्रोच है वो है एवोल्यूशनरी अप्रोच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप के पास जो भी स्पीशीज़ है, जो भी टैक्सन है, जो भी टैक्सा आपके पास हैं, चाहे आपके पास स्पीशीज़ है, चाहे आपके पास जीनस है, चाहे आपके पास फैमिली है, इनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है? वो ये है कि जो स्पीशीज़ है जिसको आप क्लासिफाई करते हैं, ये जो जीनस है जिसको आप क्लासिफाई करते हैं इनटू ए ग्रुप, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब ये कहाँ से आया है, ठीक है, इसका जो डिसेंट है वो कहाँ से हुआ है, इसके एंसेस्टर्स कौन है। और इसका जो मेन फीचर है फाइलोजेनेटिक अप्रोच का वो ये है कि आप ग्रुप्स बनाओ, आप ग्रुप्स बनाओ ऑर्गेनिजम्स के, आप ग्रुप्स बनाओ स्पीशीज़ के, आप ग्रुप्स बनाओ टैक्सोनॉमी के, बेस्ड ऑन दी सेम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। सिंपल मैं समझाना चाहूँगा कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेट मी से आपके पास यहाँ पे दो एंसेस्टर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और ए से इवॉल्व हुआ है एक टैक्सन, इसका नाम है जी वाई, ठीक है, और मे बी एक्स एज वेल, और जो बी है इससे इवॉल्व हुआ है एन एस एंड टी, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो आपके पास ये कुल मिला के 6 टैक्सा है। लेट अस सपोज कि हमें इसको क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हम मे बी नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है उसके कुछ इनपुट्स भी ले लें, लेकिन असली जो हमारा एम होगा वो होगा कि इनका एवोल्यूशन ढूंढना, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ढूंढना, ठीक है। तो उसके बेस में मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा कि जो जी है, वाई है और जो एक्स है, इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, ए से इवॉल्व हुए हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं जी वाई और एक्स को एक ग्रुप में रखूँगा, ठीक है, इनके एंसेस्टर के साथ, ए के साथ, ठीक है। ऐसे ही जो आपके पास बी है, बेसिकली सिंपल एग्जांपल है, ये इससे क्या क्या इवॉल्व हुआ है, जो टी टैक्सन है, एस टैक्सन है और एन टैक्सन है, टी एस एंड एन टैक्सन है, दे हैव इवॉल्व बेसिकली फ्रॉम बी। इनका जो एंसेस्टर है, जो कॉमन एंसेस्टर है, इट इज़ बी, ठीक है, जो इमीडिएट एंसेस्टर है वो है बी। तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। सो यू आर ग्रुपिंग दीज प्लांट्स, यू आर ग्रुपिंग दीज एनिमल्स, यू आर ग्रुपिंग दीज टैक्सा बेस्ड ऑन दियर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि ये कहाँ से आए हैं, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को जहाँ पे एक एंसेस्टर होता है और उसके सारे डिसेंडेंट्स होते हैं जो उससे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप, मोनोफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है। तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो है, इट इज़ दी ग्रुपिंग जो है, इट इज़ द एसेंशियल फीचर ऑफ द एवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वो बोलते ही है कि आपको क्लासिफाई करना चाहिए ऑर्गेनिजम्स को, आपको क्लासिफाई करना चाहिए टैक्सा को बेस्ड ऑन मोनोफाइली। मोनोफाइली का मतलब ये है कि एक एंसेस्टर से जितने डिसेंडेंट्स आए हैं उनका एक ग्रुप बना दीजिए, ठीक है। अगर वहाँ से कुछ लेफ्ट आउट हुए हैं बिकॉज ऑफ सर्टन अदर क्लासिफिकेशन, बिकॉज ऑफ आपने कुछ अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया है, तो उनको इस मोनोफाइलेटिक ग्रुप में ले आइए, ठीक है, जिसके वो पार्ट हैं। सो इट इज़ अ बिट अबाउट मोनोफाइलेटिक दिस एवोल्यूशनरी दिस क्लासिफिकेशन। तो इससे भी हमें एक क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है जिसका नाम है APG, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप, तो वो भी हम पढ़ेंगे।